Hello everyone, welcome to Math Science YouTube channel. In this video, we will discuss class 10th chemistry chapter number 1 chemical reactions and equations. Weightage in this chapter 4 marks in the board examinations. So first we have to discuss what is chemical reactions and equations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। और आज मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ and third question is that why should magnesium ribbon be clean before burning in air। तो ये तीनों क्वेश्चंस आज के सेशन में हमें डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो आप लोगों ने डेली रूटीन में कई सारे केमिकल रिएक्शन देखी होगी। तो केमिकल रिएक्शंस 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक नया ही सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो उसी डेफिनेशन को मैंने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट की है। तो यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स अ प्रोसेस in which one or more substances form a new substances, it is called chemical reactions। तो यहाँ आपको एक नया वर्ड मिला है कि सब्सटेंस। तो सब्सटेंस में कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी कि सब्सटेंस में सर हमें क्या लेना है। ओके, तो सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो सब्सटेंस में आप लोगों को लेना है केमिकल एलिमेंट्स या तो कोई कंपाउंड लेना है। ओके, जो प्रीवियस क्लास में वी हैव डन अबाउट केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केमिकल इन एलिमेंट्स और कंपाउंड की थियरी फिनिश कर दी थी। उम्मीद रखता हूं कि सभी लोगों को पता है केमिकल एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है। ओके, अब डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट यानी वो पार्ट रिएक्शन का कि जो रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करके एक नया ही सब्सटेंस क्रिएट करेंगे। जो नया सब्सटेंस क्रिएट करेंगे उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। लेकिन जो रिएक्टेंट कर रहा है, रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट। लेकिन आफ्टर रिएक्शन हमें जो भी कुछ मिल रहा है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट व्हाट इज केमिकल रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्टेंट क्या है। तो केमिकल रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस, वो एक टाइप के सब्सटेंस है। ओके, दैट इज अ प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वो प्रेजेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में। एंड सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज अ केमिकल प्रोडक्ट। केमिकली प्रोडक्ट क्या होती है। ओके, तो केमिकल प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस, वो भी एक टाइप का सब्सटेंस है दैट इज अ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के एंड पार्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये डिस्कस थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। अब वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपको पता है स्टूडेंट्स कि पूरी केमिकल रिएक्शन मेरे पास है। रिएक्शन किसे बोलना चाहिए वो भी हमें पता है कि बिफोर रिएक्शन रिएक्टेंट एंड आफ्टर रिएक्शंस प्रोडक्ट। तो ये पूरी रिएक्शंस को अच्छी तरह से सिंबॉलिकली में रिप्रेजेंट करने की जो मेथड है उसे ही हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो आपको एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। तो आप एग्जांपल स्टूडेंट्स देख रहे हैं। वी अल्सो टेक ए प्लस बी, बोथ आर रिएक्टेंट। ओके, ए इज रिएक्ट विथ बी टू प्रोड्यूस ए बी। ए बी इज अ प्रोडक्ट। ओके, तो ए बी एक टाइप की प्रोडक्ट है जो एंड पार्ट में प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शंस के। और केमिकल रिएक्शंस के स्टार्टिंग पार्ट में जो प्रेजेंट है वो है ए प्लस बी। इसीलिए ए प्लस बी हमारे लिए हुआ रिएक्टेंट और ए बी हमारे लिए हुआ प्रोडक्ट।
सेकेंड टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शंस हैपन इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कई सारे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो सारा लिस्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो उसमें से फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, एंड सेकेंड केमिकल रिएक्शन है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, एंड थर्ड केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड फोर्थ केमिकल रिएक्शन है फूड इज कुक, एंड नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, एंड लास्ट है वी रेस्पायर यानी रेस्पिरेशंस। ओके, तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है डाइजेशन ऑफ फूड। आप फूड को इनटेक कर रहे हो, ओके, अपने माउथ थ्रू जब इनटेक कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंजेशन। तो जब भी फूड को हम इंजेस्ट करते हैं तब हमारी बॉडी में वो फूड का कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन इज अ वन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो डेली रूटीन में हो रही है। और सेकंड टॉपिक है यानी सेकंड केमिकल रिएक्शन है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो समर की सीजन में रूम टेम्परेचर पे मिल्क का लेफ्ट होना, ओके, मिल्क का बिगड़ जाना, जिसे बोलते हैं मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। एंड थर्ड रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि जब ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर होता है तब एटमॉस्फेयर में अगर कोई आयरन की प्लेट को हम ओपन रखे तो वही आयरन की प्लेट जो है उसमें एक ऑक्सीजन का लेयर आ जाता है, उसमें रस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है फूड इज कुक, यानी हम जो खाना पकाते हैं वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही है। और उसके बाद है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। तो ये रिएक्शन आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूं कि फर्मेंटेशन रिएक्शन कौन सी है। तो फर्मेंटेशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस इन विच सुगर कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट होती है तो वही प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस डूइंग प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन जो है फर्मेंटेड वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है और प्रेजेंट इन द एंजाइम की प्रेजेंट में होती है। ओके, तो ये रिएक्शन है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो भी हम स्टडी करने वाले हैं। और लास्ट है वी रेस्पायर। तो हम सब जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन के दौरान हम इनहेलिंग कर रहे हैं और एक्सहेलिंग कर रहे हैं। इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोथ आर रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शंस। तो these are all reactions वन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमारी डेली लाइफ में हो रही है। एंड आज का थर्ड टॉपिक हमारा है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबिन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये थर्ड टॉपिक जो है वो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है सीबीएसई बोर्ड में कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबिन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो स्टूडेंट्स, आपको अब एक एक्सपेरिमेंट में कराऊंगा और वो एक्सपेरिमेंट में आपको केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है और वही ऑब्जर्वेशन से आपको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट, चलो हम एक नया सेशन सीखते हैं। ओके, तो उसमें क्या करना है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक बर्नर, वॉच ग्लास एंड टोंग एंड मैग्नीशियम रिबिन। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है बर्नर, टोंग, जिससे हम होल्ड कर सके मैग्नीशियम रिबिन को, और उसके बाद हमें लेना है मैग्नीशियम रिबिन और वॉच ग्लास। ओके, तो इतनी चीजें हमें लेनी है। अब क्या करूँगा, तो अब मैं बर्नर को स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही बर्नर स्टार्ट करूंगा तो मैग्नीशियम रिबिन धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट होगी। तो मैग्नीशियम रिबिन आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है ऑक्सीजन। बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। ओके, तो ये है मैग्नीशियम रिबिन। ओके, और ये है टोंग, जिससे आपने मैग्नीशियम रिबिन को होल्ड करके रखा हुआ है। और जैसे ही आप बर्नर स्टार्ट करोगे तो एक केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट होगी। ओके, और वो रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल गैस है
ऑक्सीजन, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन O2। ओके, तो आपने सब्सटेंस लिया था मैग्नीशियम, आपने कौन सी रिबिन ली थी, मैग्नीशियम की। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी O2 के साथ तो एक रिएक्शन होगी अलग तरह की। ओके, तो रिएक्शन के आफ्टर प्रोडक्ट क्या होगी तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पूरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमने बर्नर थ्रू मैग्नीशियम रिबिन को बर्न किया है, तो अब रिएक्शंस की आफ्टर प्रोडक्ट क्या होगी, कौन से रिएक्टेंट है और कौन सी प्रोडक्ट है, जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ली है मैग्नीशियम रिबिन, तो जिसे मैं यहाँ नोट कर रहा हूं Mg। ओके, और जब आप उसे बर्न करोगे तो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है ऑक्सीजन। ओके, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन करवाने के लिए। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, तो ये 2 इस साइड आएगा और A2 इस साइड आएगा, तो एक टाइप की केमिकल रिएक्शन क्रिएट होगी जो आपने प्रीवियस क्लास 9th में अच्छी तरह से पढ़ा है। ओके, कि मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, तो दोनों मिलकर केमिकली कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ तक कि ये पूरे केमिकल रिएक्शन को मैंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया। ओके, मैंने मेथड यूज की है क्रॉस मेथड, जो प्रीवियस क्लास 9th में हम पढ़ चुके थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल थियरिकल मैंने रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू form magnesium oxide. These chemical reactions can be represented as magnesium plus oxygens gives magnesium oxide, लेकिन आपको फिक्र नहीं कर रही है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया गया है जो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा। ओके, तो Mg is react with oxygens to produce magnesium oxide. Magnesium oxide is a white color powder, जो आपको वॉच ग्लास में मिल रहा है आफ्टर रिएक्शंस, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपकी रिबिन जो थी मैग्नीशियम की, वही रिबिन पे एक ऑक्साइड का लेयर आ गया, लेकिन फिर से वही रिबिन को आपको यूज करना है तो उसे क्लीन करनी पड़ेगी और बाद में ही आप रिएक्शन कर सकते हो। अगर आपने क्लीन नहीं की और ऐसे ही फिर से उसका यूज किया तो आपको अच्छी सी केमिकल रिएक्शन मिलेगी नहीं। तो जो हम यहाँ देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, द मैग्नीशियम रिबिन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर, बिकॉज यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है, because the layer of magnesium oxide which is formed due to the reactions of magnesium with air, जब मैग्नीशियम की एयर के साथ रिएक्शन हुई तभी वो फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैन बी रिमूव इन ऑर्डर टू गेट दी डिजायर केमिकल रिएक्शंस। हमें अच्छी सी डिजायर केमिकल रिएक्शंस को गेट करने के लिए उसे क्लीन करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ए है। क्वेश्चन ओ था कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबिन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, बिकॉज the layer of magnesium oxide can be removed in the order to get the desired chemical reactions। तो यहाँ तक की थियरी हमारी थी। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस थे। फिर से आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट chemical reactions happen in our daily life, and third question most important, why should magnesium रिबिन be clean before burning in air। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लो। ओके, तो यहाँ तक का हमारा सेशन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।